हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी अप्रैल मंथ की कैसी एनर्जीज होने वाली हैं, क्या कुछ आ रहा है अप्रैल में आपके लिए, किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है और क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट जाएंगे आपकी रीडिंग पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए ये महीना कैसा होने वाला है। लेट्स सी पूरे मंथ की थीम क्या होने वाली है फॉर कैप्रिकॉन्स। थीम फॉर अप्रैल 2025 स्पिरिट्स, कैप्रिकॉन्स के लिए क्या थीम होने वाली है अप्रैल 2025 की। ओके, कैप्रिकॉन, कुछ ना कुछ आप लॉस या कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आप इस महीने एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, कोई ना कोई शॉक आपको लग सकता है, बट द गुड न्यूज इज कि जो ये हुआ है आपके साथ, जिस भी लॉस से आप निकल रहे हो, ये आपको आगे जाके इसकी पूरी कहानी आपको समझ आएगी, इसका पूरा फायदा अपने जीवन में आपको समझ आएगा। ठीक है, ये जो भी चीज थी जो आपके लिए वर्क नहीं करी, आप अपनी सिचुएशन से इसे रेजोनेट करने की कोशिश करना। स्टडीज में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, होम लाइफ में, ये जो भी था आपका लॉस, ये जो सिचुएशन थी, ये जो इंसान था, पर्टिकुलर पर्सन, ये जो काम था, नौकरी, कुछ भी जो भी हुआ है, ये आपके लिए ठीक नहीं था। ठीक है, ये काफी टॉक्सिक चीज होती चली गई थी, पूरा रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक होता चला गया था। तो इसलिए जो ये हार्ट ब्रेक है, ये आपके लिए काफी रिन्यूड एनर्जी को ला सकता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में डेविल की एनर्जी आई है। तो डेविल बात करता है उन एनर्जीज की कि जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होती चली गई हैं। हमें फील हो रहा है कि हम इन एनर्जीज में बहुत ज्यादा स्टक हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहें तो इजिली इन एनर्जीज से हम बाहर आ सकते हैं, इस हार्ट ब्रेक से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, बिकॉज इसमें दो पर्सन है और ये चेन से बंधे हुए हैं, बट ये कितनी लूज है ये चेन, ये इजिली ये चाहे तो इस चेन से बाहर आ सकते हैं, बट इन्होंने चूज किया है ऐसी सिचुएशन में रहना। तो आपका जो ये लॉस है, जो हार्ट ब्रेक है, ये आपने चूज किया है कि आप इस एनर्जी में रहो, आप ऐसे रहो। आप इजीली चाहो तो आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। आप में इतना सामर्थ्य है, आप में इतना कैपेबिलिटीज है, इतना बड़ा दिल आप रखते हो कि आप इस चीज से मूव ऑन कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे। अब हम आगे देखेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस मंथ आपको। सेम कैप्रिकॉन्स, कि आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर सकते हो एनर्जीज में। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जीज है, बहुत ज्यादा आप स्टक फील कर सकते हो कैप्रिकॉन्स। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप इजीली इस एनर्जी से मूव ऑन कर सकते हो, मेरी बात मानिए, आप इजीली इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, बिकॉज काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आप इस प्रॉब्लम में फंस गए हो। जो आपको अगर बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप अगर रात को सो नहीं पा रहे हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, सैडनेस है, जो भी ये हैवी एनर्जी है, ये आप इसमें काफी सारा पार्ट आपने खुद बढ़ाया है अपनी ओवर थिंकिंग से। ठीक है, वो रीडिंग के साथ क्लियर होता जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा उस चीज पर विचार कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो, इसलिए आप इतना ज्यादा परेशान हो। ठीक है, और आप चाहो तो आप मूव ऑन कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, चैरियट बहुत इजीली किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, बट वो चाहे तो। ठीक है, वो चाहे तो वो आगे मूव ऑन कर सकता है लाइफ में, अपने इमोशंस को काबू कर कर, अपने इमोशंस पर विजय प्राप्त कर कर वो आगे बढ़ सकता है लाइफ में। बट वो बढ़े तभी तो आप डिसाइड करोगे कि अब बस
इस मंथ के बाद से मुझे ये एनर्जी में नहीं रहना है और मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए लगेगा बहुत सारा डिटर्मिनेशन, बहुत सारा फोकस आपका कि आगे है लाइफ में कुछ, मैंने इतना कुछ अभी तक बिल्ड किया था बट मैं इस एनर्जी में आ गया, बट ये लाइफ का पार्ट है, ये सब चलता रहता है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है लाइफ में, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है अप्रैल मंथ में, ये इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते ऐसे रहना। तो अपनी ओवर थिंकिंग पर, अपने विचारों पर थोड़ा लगाम लगाइए, थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए अपनी लाइफ में और इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है, क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है अप्रैल में? ये आना चाहता है। ओके, चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, चीजें खत्म हो चुकी हैं, बाहर निकलो अब उस चीज से। यस, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो कैप्रिकॉन्स, आप जैसा चाहोगे ना वैसा आप अपनी लाइफ को बना सकते हो। एंडिंग्स हो गई, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप था या ये आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट था या आपकी कोई जॉब थी, कुछ भी, जो भी सिचुएशन आपकी तरह टर्न आउट नहीं, कोई रिश्ता था जो कि टूट गया है, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि जितना इसमें आप रह सकते थे अभी तक और जितना आप इससे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते थे उतना हो चुका था, अब कुछ नहीं बचा था यहाँ आपके लिए, तो वो चीज एंड हो चुकी है। अब आपको समझने की, इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, बहुत आपको देख रहे हैं कि कब ये सिचुएशन से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये आपकी फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता, वो आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये निकलेगा इंसान इस एनर्जी से। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। क्या है जो आपके पास नहीं है? सब कुछ है आपके पास, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास दिमाग है, आइडियाज हैं, एक अच्छी खासी लाइफ है जिसे आप आगे बना सकते हो अपनी कैपेबिलिटीज से। बट आपको इस एनर्जी से उसके लिए बाहर निकलना होगा, आपको एंडिंग्स को समझना होगा कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं रखा है, अब आगे बढ़ना है मुझे। ठीक है, ये एक्शंस आपको लेने हैं इस मंथ में। ठीक है कैप्रिकॉन्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको क्या इस मंथ में अवॉइड करने की जरूरत है। व्हाट टू अवॉइड, व्हाट टू अवॉइड। Okay, to avoid. The world. The world बात करता है कंप्लीशन की। ठीक है, ओके, अगर आप डिटैच्ड हो, बहुत ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा डिटैच हो गए हो, अपने लव्ड वन से, अपनी फैमिली से, बिकॉज आप खुद अपने इमोशन से इस वक्त डील कर रहे हो, खुद बहुत ज्यादा परेशान हो, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आपको थोड़ा सा अपने आसपास वालों के साथ रहने की जरूरत है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अकेले रहने लग गए हो, बहुत ज्यादा डिटैच हो गए हो ना, तो अपने आसपास वालों के साथ आपको रहने की इस वक्त जरूरत है। ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभालो, अपने आप को थोड़ा सा संभालो और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा, जो आपके पास हैं, जो आपको देख रहे हैं कि कब ये इंसान इस एनर्जी से बाहर निकलेगा और थोड़ा सा हमसे बातें करना शुरू करेगा, थोड़ा सा हमारे टूवर्ड्स आएगा, तो वो चीज को अवॉइड करो। आप अकेले रहना और अकेले अपने ही चीज में खोए रहना, बहुत ज्यादा डिटैच रहना, बिकॉज आप अपने ही हेड में हो बहुत ज्यादा, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है, क्या चीजें आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है इस मंथ में? ओके, ओके, चीजें, बातें बोलना। ठीक है, अगर आपके फैमिली वाले आपको कुछ बोल रहे हैं चीजें, तो उनको थोड़ा एक्सेप्ट करना, उनकी बातें सुनना। अगर वो शायद उनकी टोन सही नहीं है या वो बहुत ज्यादा परेशानी में आके आपको कुछ बोल रहे हैं, तो वो चीजें एक्सेप्ट करना। ठीक है, लाइफ ने जो सिचुएशन आपके टूवर्ड्स फेंकी है, उन चीजों को एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करना।
ठीक है, उन चीजों को एक्सेप्ट करना कि अब मुझे इन्हें लेके आगे लाइफ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस है कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, कोई आपको कुछ समझा रहा है, तो उसको समझना कि वो आपके भले के लिए, आपकी फैमिली जो आपको समझा रही है, चीजें बोल रही है, वो आपके भले के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, ठीक है, तो भी आपको नहीं रुकना है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप बहुत चीजें अंदर अंदर रख रहे हो ना, वर्ड्स, कि आप इतना हर्ट हो, आप इस सिचुएशन से इतना परेशान हो गए हो, तो बहुत अंदर रख रहे हो ना बातें, तो अब आपका ये टाइम है कि अप्रैल में आप वो चीजें बोल सकते हो, बाहर उन्हें दिखा सकते हो कि आपके मन में क्या है। ठीक है, तो अप्रैल में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अगर कोई और आपको कुछ कह रहा है तो वो चीजें समझने का। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? ओके, सॉरी, सी एडवाइस, एडवाइस क्या आ रही है इनके लिए? ये काफी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लाइफ में हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, बिकॉज एक मुझे आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता हुआ नजर आ रहा है कि जहां आपको चॉइस दी जाएगी कि क्या आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हो, लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली आपको ये चॉइस दी जाएगी, बट आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, बिकॉज स्पिरिट्स भी कह रहे हैं, यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम नाउ, अब पूरा समय आ चुका है कि अब तुम इस एनर्जी से मूव ऑन करो, कि बस हो गया अभी। जिससे माफी मांगनी है उससे आपको माफी मांगनी है, जिस इंसान को माफ करना है उसे दिल से आपको माफ करना है और मूव ऑन करना है। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को आपके पास आने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप अपने इंटेंशन से कर सकते हो, आप अपने मन से ये चीजें कर सकते हो, मन में माफी मांग सकते हो और वो एनर्जी उन तक पहुंच जाती है। मन में माफ कर सकते हो और वो एनर्जी उन तक पहुंच जाती है। तो अपना जो ये कार्मिक बैगेज आप लेके चल रहे हो, इसको क्लियर करने की जरूरत है इस मंथ में। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके पास पुरानी ऐसी आ सकती हैं कि आपको लगेगा कि मैं एक बहुत साइकिल में फंसा हुआ, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है मेरे साथ, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा आपको समझना है लाइफ से, सिचुएशन से, कि जिनसे आप आगे बढ़ सको, जिनको आप समझ सको कि अच्छा ये मेरा पैटर्न है और मैं हमेशा चीजें ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ या चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, फिर खुद परेशान होता हूँ। तो जो भी आपका ये पैटर्न है, जैसे भी आप करते हो हर बार और आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको अब वो पैटर्न कट करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ, आपके लिए आ चुका है कि अब बस हो गया। ठीक है, अब अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने अपने आप को समझो, अपने पैटर्न्स को समझो, क्या तुम गड़बड़ी कर रहे हो, क्या तुम चीजें करो जो बार बार तुम्हें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है, कि जस्टिस बात करता है कि जो जैसी एनर्जी आप दोगे अपनी लाइफ में, अपने आसपास, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, एक आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जहां आप ये सारी चीजें रियलाइज करोगे, तो हो सकता है वहां वहां से जो आपकी न्यू लाइफ शुरू हो ना, वहां से आपका सारी जो ये टॉक्सिक पैटर्न्स है, टॉक्सिक लोग हैं, एकदम से पूरा पैटर्न कट हो जाए और एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में, जो कि आपको एक जस्टिस की तरह नजर आए, कि बहुत समय से मैं इतना परेशान था और अब मैं फाइनली इस चीज से बाहर निकल पाया हूँ। ठीक है, तो काफी अच्छा आपके लिए होने वाला है अप्रैल मंथ। क्या आप इस मंथ में अकम्प्लिशमेंट्स होंगी आपकी, क्या आप हासिल कर लोगे इस मंथ में, ये भी देख लेते हैं। अपने इमोशंस को ही आप इस मंथ में काफी अच्छे से हैंडल करने वाले हो। ठीक है, जो अभी तक आपके इमोशंस आपस में बहुत ज्यादा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो, कर रहे हो, तो इस मंथ में आप काफी ज्यादा अपने इमोशंस को समझ लोगे, काफी ज्यादा उन्हें हील कर लोगे, काफी ज्यादा हीलिंग आपके लिए इस मंथ में आ रही है। बट अगर आप चूज करते हो तो चॉइस आपकी होने वाली है, ऑप्शन आपका होने वाला है। ठीक है, सारी चीजों से आप ऊपर निकलकर, बाहर निकलकर अपने आप को हील कर लोगे, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को आप हील कर लोगे और काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे आप इस अप्रैल में चले जाओगे। तो अप्रैल का महीना काफी ज्यादा आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है।
ठीक है, तो काफी आपको इस महीने में ध्यान रखने की जरूरत है अपना, ठीक है, अपने ऊपर। नेक्स्ट हम आपके लिए देख लेते हैं कि बोनस कार्ड क्या आ रहा है और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। कुछ इससे अलग है एंजल्स या फिर यही आप रिपीट करना चाहते हो? क्या आप हमें कहना चाहते हो? क्या कैप्रिकॉर्न्स को कहना चाहते हो आप? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आस्क योर एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके लिए इस वक्त मेडिटेशन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में जो ये चेंज मांग रही है ना आपकी लाइफ के, अब बहुत हो गया, और उस चेंज के लिए, बिकॉज चेंजेस आर वेरी अनकंफर्टेबल, हम कोई नहीं चाहते कि हमें चेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है, बिकॉज हमें बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही होती है, बट आपके लिए जैसी लाइफ आप चाहते हो ना अपने लिए, अगर वो लाइफ आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, 5D से उस लाइफ को 3D में लेकर आना है, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। और जो ये आपकी साइकिल्स की मैं बात कर रही हूँ जिन्हें आप ब्रेक करने की जरूरत है, उन साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए आपको हेल्प लगेगी, ठीक है, आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है, हायर पावर में आपको हायर पावर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिस भी एनर्जी में आप मानते हो, उनसे आपको हेल्प लेने की जरूरत है, ठीक है, मेडिटेशन आपको करने की जरूरत है, ठीक है। अगर इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को मानते हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है उनके लिए कि आपकी रीडिंग है और आपकी ही लाइफ वो चेंज मांग रही है, और आप उसमें कृष्ण भगवान से हेल्प लीजिए, ठीक है, कृष्ण भगवान के टूवर्ड्स जाइए, उनसे मदद मांगिए, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके लिए भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा हो सकता है इस मंथ में, कि ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ और वो जो आपके पैटर्न्स हैं उनको कट कर पाओ, आपकी जो कार्मिक साइकिल्स हैं उनको कट कर पाओ, ठीक है कैप्रिकॉर्न। सो या दैट्स इट, आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मैं इसमें मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।